धर्मीलाल और हरखीलाल की कथा। दो भाई थे, धर्मीलाल और हरखीलाल। दोनों का घर पास ही था। धर्मीलाल बहुत गरीब था, रोज कमाकर किसी तरह अपना गुजारा करता, जबकि हरखीलाल संपन्न था। उसके पास धन, अन्न और सुख सुविधाएं सब थीं। धर्मीलाल की पत्नी सरोजा अक्सर उसे ताने देती। देखो, तुम्हारे भाई के घर सुख ही सुख है और हमारे यहाँ हमेशा तंगी। तुम कब तक खाली हाथ लौटते रहोगे? अब तो मेहनत से कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। धर्मीलाल ने ठान लिया। ठीक है सरोजा, अब मैं और मेहनत करूंगा। सुबह से ही जंगल जाऊंगा, लकड़ियां काटूंगा और उन्हें बेचकर घर लाऊंगा। आज से मेरी कोशिश होगी कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आए। अगली सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक भूखा साधु मिला। धर्मीलाल ने अपना खाना साधु को दे दिया। थोड़ा आगे गया तो देखा कि एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी टूट गई है। वह रो रहा था। धर्मीलाल ने दया करके अपनी कुल्हाड़ी उसे दे दी और जब आगे गया तो पाया कि एक बूढ़ा ठंड से कांप रहा है। धर्मीलाल ने अपने कपड़े उतारकर उसे ओढ़ा दिए। शाम तक वह थक गया और घर खाली हाथ लौट आया। सरोजा बहुत नाराज हुई। अगर कल भी तुम पैसे लाकर नहीं दोगे तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। अगले दिन फिर वह जंगल गया। इस बार उसने मेहनत कर ढेर सारी लकड़ियां काटी, पर लौटते समय थककर तालाब किनारे बैठ गया। वहीं उसकी लकड़ियों की गठरी तालाब में गिरकर बह गई। वह बहुत दुखी होकर घर की ओर चल पड़ा। तभी रास्ते में वही साधु फिर मिला। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी सत्यता और दानशीलता से मैं प्रसन्न हूँ। यह लो 3 पोटलियां, एक में सोना, एक में चांदी और एक में अनाज। इनसे तुम्हारे घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। धर्मीलाल भावुक हो गया। बाबा, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं हमेशा सच्चाई और परोपकार के रास्ते पर चलूंगा। जब वह घर पहुंचा तो सरोजा उसकी पोटलियां देखकर दंग रह गई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इधर यह खबर हरखीलाल तक पहुंची। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भाई को हमेशा नीचा दिखाता था। वह आया और बोला, भाई, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और ईमानदारी से जीवन बिताएंगे। और इस तरह दोनों भाइयों के घर में सुख, शांति और मंगल छा गया।